सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय में व्याकरण में हम शब्द रूप प्रकरण और इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूप प्रकरण में हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं कि संज्ञा के अंतर्गत हम किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यथा यानी कि इसका उदाहरण हम देखेंगे कि बालक, फल, गंगा, क्रोध आदि सभी संज्ञा शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें जैसे हम समझेंगे कि मतलब हम संज्ञा के जो हम विभक्ति के बनाते हैं तो उसमें तीनों रूपों के बारे में बताया गया है कि तीनों लिंग, ठीक है, तीनों लिंग और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और तीनों लिंग के प्रथम जो पुरुष के बारे में बताया गया है लिंग के अंतर्गत कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इन सभी के बारे में बताया गया है, नपुंसकलिंग। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण है उन्हें हम देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। अब हमें बालक शब्द की अकारांत पुल्लिंग विभक्ति में बनाना है। तो विभक्ति तो पहले हमारी विभक्ति सातों विभक्ति और संबोधन के अंतर्गत चलेगी। ये सातों विभक्ति है और ये इसका संबोधन है, ठीक है। तो हम पहले विभक्ति देखेंगे इसकी कि विभक्ति के अंतर्गत पहले प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में हम पहले बालक शब्द की लेंगे। तो बालक शब्द की विभक्ति है कि बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति में हम देखेंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेः। और चतुर्थी विभक्ति में हम देखेंगे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति हम देखेंगे बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। उसी प्रकार से हमारी ये छठी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति में हम देखेंगे बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। और सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे बालकी, बालकयोः, बालकेषुः। और संबंध के बाद संबोधन जो है हमारा वो है कि हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं संबोधन के रूप में हम, तो संबोधन में एक वचन में है हे बालकः। संबोधन में द्विवचन में हे बालको। संबंधों के द्विवचन में हे बालकाः। तो इसी प्रकार से ये हमारी विभक्ति को हम पूरी कच्चे करेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि तीनों वचनों में इसको एक, दो, तीनों वचनों में ये हमारी विभक्ति पूर्ण होती है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से बालक शब्द की विभक्ति हमारी हो रही है उसी प्रकार हम राम शब्द पुल्लिंग में राम शब्द, सूर्य शब्द, चंद्र, गणेश, गज, महेश, पाठ आदि अकारांत शब्दों के रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। तो आप बालक शब्द की जिस प्रकार से विभक्ति बनाई है उसी प्रकार आप राम की भी बनाएंगे और सूर्य, इन दो की बनाएंगे। राम और सूर्य, इन दोनों शब्दों की विभक्ति आपको स्वयं बनानी है। ये तो थे हमारे अकारांत पुल्लिंग। अब हम अकारांत के बाद इकारांत पुल्लिंग, कौन से इकारांत पुल्लिंग शब्द में हम पढ़ेंगे। तो इकारांत पुल्लिंग में हम पढ़ते हैं इकारांत पुल्लिंग। तो कवि शब्द की हम विभक्ति लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कि प्रथमा में कविः, कवि, कवयः। द्वितीय विभक्ति में कविम, कवि, कविन। तृतीय विभक्ति में कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी विभक्ति में कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी विभक्ति में कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी विभक्ति में कवेः, कव्यो, कविनां।
और सप्तमी विभक्ति में कवो, कव्यो, कविषु। और इसका संबोधन है कि हे कवे, हे कवि, हे कवयः। यानी कि कवि जो पुल्लिंग शब्द में इकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द हमने आपको बताए थे, तो उसमें एक कवि शब्द है, तो उसकी आपको ये विभक्ति बताई गई है। इसी प्रकार से आपको मुनि, ऋषि आदि इनकी करना है। मुनि, ऋषि, अग्नि, विधि, असि, यति आदि इकारांत शब्दों के सभी रूप इसमें चलेंगे। तो अब आपको ये वाली विभक्ति भी अपनी कॉपी में लिखना है। अगला है हमारा उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग, तो उकारांत पुल्लिंग में कौन सा आ रहा है? भानु। और भानु का पर्यायवाची क्या है? सूर्य। तो भानु का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। तो हमने अकारांत पढ़ी बालक में, इकारांत पढ़ी हमने कवि में, और हम उकारांत पढ़ रहे हैं पुल्लिंग शब्द भानु में, यानी कि सूर्य की विभक्ति। तो भानु में हम देखेंगे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन में भानु, द्विवचन भानु और बहुवचन में भानवः। भानुः, भानु, भानवः। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में भानु, द्विवचन में भानु और बहुवचन में भानुन। तृतीया विभक्ति भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। चतुर्थी विभक्ति भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। इसी प्रकार से हमारी पंचमी विभक्ति है इसी के अंतर्गत, कि पंचमी विभक्ति में हम देखेंगे भानोः एक वचन, भानुभ्याम द्विवचन, भानुभ्य बहुवचन। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति हमारी भानोः एक वचन, भानवोः द्विवचन और भानुनाम बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलेगी। सप्तमी विभक्ति है भानो, भानवोः और भानुषु, ये हमारी बहुवचन में होगी। तो इसी प्रकार इसका संबोधन वाक्य भी यही है कि हे भानो, हे भानु और हे भानवः। ये तीनों रूपों में, यानी कि तीनों वचनों में चल रही है और सातों विभक्ति, और इसका संबोधन भी इस प्रकार से है। तो इसके अंतर्गत आपको गुरु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, शत्रु, शंभु, विष्णु, शीश इकारांत शब्दों के रूप भी इसी में चलेंगे। लेकिन आप इसमें भानु के साथ सिर्फ गुरु शब्द की आप विभक्ति इसके अंतर्गत लिखिएगा अपनी कॉपी में। अगला है हमारा इकारांत पुल्लिंग सखी। इकारांत पुल्लिंग सखी, सखी शब्द की हमारी विभक्ति है। तो सखी शब्द की विभक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे सखी यानी कि मित्र। जो सखा और सखी होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उस सखी का पर्यायवाची मित्र है। तो मित्र शब्द की हम इकारांत पुल्लिंग शब्द में लेंगे कि सखी से। तो पुल्लिंग सखी यानी कि स्त्रीलिंग में आ रहा है सखी, तो हम इसे मित्र के इकारांत में, ये पुल्लिंग शब्द है। मित्र के लिए पुल्लिंग शब्द, इकारांत में पुल्लिंग शब्द मित्र के लिए सखी है। तो हम इसकी विभक्ति एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में देखेंगे, और प्रथमा इसकी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति है इसकी कि सखा एक वचन में, सखयो द्विवचन, सखाय, सखायः ये बहुवचन है। द्वितीय विभक्ति है इसकी सखायम, सखायो, सखीन। तृतीय विभक्ति है सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः। चतुर्थी विभक्ति है सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः। पंचमी विभक्ति है सख्यहु, सखीभ्याम, सखीभ्यः। और षष्ठी विभक्ति है इसकी सख्यहु, सख्योः, सखीषु। और सप्तमी विभक्ति है इसकी सख्यो, सख्योः और सखीषु। और इसका संबोधन वाक्य है कि हे सखे, हे सखयो
और हे सखाय, ये इसका संबोधन वाक्य है। तो ये हमारी इकारांत पुल्लिंग सखी शब्द की विभक्ति पूर्ण हुई है। अब हम सखी शब्द में हमने देखा, ये सारी हमारी सखी शब्द में पूरी हुई। अब हम नकारांत पुल्लिंग, हमारे अंतिम है नकारांत पुल्लिंग राजन। तो राजन शब्द को हम, राजा उसका पर्यायवाची है राजन, राजन का पर्यायवाची राजा शब्द है हिंदी में, राजन को हिंदी में राजा कहते हैं। तो नकारांत पुल्लिंग शब्द है राजा का, तो इसकी हम विभक्ति, सातों रूप विभक्ति इसकी, और तीनों वचनों में हम देखेंगे कि राजन शब्द की विभक्ति। तो राजन शब्द की विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है इसकी राजा, एक वचन में, द्विवचन में राजानो और बहुवचन में राजानः। द्वितीय विभक्ति है एक वचन में राजानम, द्विवचन में राजानो और बहुवचन में राज्ञः। तृतीय विभक्ति है राजा, राज्ञा, राजभ्याम और राजभीः। चतुर्थी विभक्ति है इसकी राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। और पंचमी विभक्ति है इसकी राज्ञः, राजाभ्याम, राजभ्य। और षष्ठी विभक्ति है राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम। इसी प्रकार इसकी सप्तमी विभक्ति है राज्ञी या राजनी। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हम राज्ञी या राजनी ये हम ले सकते हैं, एक वचन में दोनों ले सकते हैं। और द्विवचन में राज्ञोः और राजशु बहुवचन में है। तो इसी प्रकार से इसकी ये सप्तमी विभक्ति पूर्ण है। अब संबोधन में है इसका कि हे राजन, हे राजानो और हे राजा नः, ये इसके संबोधन के अंतर्गत आएंगे। अब हम इसके और भी रूप हैं, जैसे इसी प्रकार इसका आत्मन के रूप में भी इसके चलेंगे कि अलग अलग रूप इसके चलते हैं। तो आप ये सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद करके